जी, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। ये सिर्फ हमारी एक डेमो क्लास होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती हैं। आज की क्लास बेसिकली आपको इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, फोर्सेस का इनिशियल टेस्ट क्या होता है, आईएसएसबी टेस्ट क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका कोर्स वर्क क्या होता है। इस क्लास के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ कोर्स वर्क के ऊपर फोकस करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे। इस टेस्ट को कैसे पास किया जाता है, ये टेस्ट बाकी टेस्ट से कैसे मुख्तलिफ है, ठीक है, और इसकी ऑनलाइन तैयारी जो हम करवा रहे हैं वो कैसे की जा सकती है और वो बाकी एकेडमी से कैसे मुख्तलिफ है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन होगा कि आईएसएसबी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। एक जरूरी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है, नोटिस है कि आप अगर आपको आवाज कट रही है, किसी नहीं समझ आ रही, तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। समटाइम आपके नेट में और समटाइम मेरे नेट में इशू आ रहा होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो लोकल कंप्यूटर पे हो रही होती है। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, या तो आवाज ठीक हो जाएगी या फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग में। सेकंड हम देखेंगे इनिशियल टेस्ट क्या होता है, अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच बहुत जरूरी है इनिशियल टेस्ट के लिए। फिर आईएसएसबी टेस्ट क्या है, इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आईएसबी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, और ये ऑनलाइन प्रिपरेशन क्या चीज है। ये सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। कौन सा इदारा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जो ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करती है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। किस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करेगी, जो फोर्सेस के लोगों को इंगेज करती है, हायर करती है, रिक्रूट करती है, पूरा ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस सुपरवाइज करती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। आईएसएसबी स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये इदारा पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, इन तीनों के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो इस इदारे की जिम्मेदारी है। और ये सारा प्रोसेस ये करते क्या है बेसिकली, देखें इनका अगर आप ये मोटो लाइन पढ़ें तो इनकी मोटो लाइन है यहाँ पर, ये देखें जी यहाँ पर, वो we are professional trainers equipped with field related knowledge of initial and ISB tests helping thousands of students across Pakistan। अच्छा सॉरी, ये हम मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारी पूरी टीम है पूरे पाकिस्तान से बच्चों को, क्योंकि मैं पहले तकरीबन 3 साल एक एकेडमी में और 4 साल एक एकेडमी में पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे और गर्ल्स बहुत कम आती थी, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम है ट्रेवल करना, फिर आके रहना। फिर स्टूडेंट एफएससी लेवल पे हॉस्टल लाइफ से नहीं ज़्यादा फेमिलियर होते। तो हमने ये एक ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया था, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। आईएसएसबी क्या कर रही होती है, बेसिकली फोर्सेस के लोग दो चीजों के लिए सेलेक्ट हो रहे होते हैं। हम सब लोगों को एक चीज तो पता है, दैट इज वॉर। वॉर के साथ साथ पीस। आपने इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, इन केस ऑफ वॉर, आपने परफॉर्म करना है फोर्सेस में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह का प्रोसेस नहीं है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस नस्ट में एडमिशन या लम्स में एडमिशन या इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने जैसा नहीं है। ये एकेडमिक से हट के भी कुछ चीजें हैं। आपने जो अपनी सब्जेक्टिव चीजें पढ़ी हैं उससे हट के भी कुछ चीजें हैं, ठीक है, जो कि आपकी चेक की जाती हैं, जो कि आप बड़ी जरूरी हैं फोर्सेस में इंडक्ट होने के लिए। तो वो हम देखेंगे वो क्या चीजें हैं। तो एक इसका आपके पास आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, कब रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन सा फॉर्म जमा कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। सेकेंडली एक इसमें इनिशियल टेस्ट होता है, क्योंकि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से नहीं, बाहर से भी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन से, ओमान से, सऊदी अरब से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी आके पाकिस्तान पीएमए का टेस्ट देंगे। तो ये पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी है वो अप्लाई करते हैं। तो इतनी ज्यादा तादाद के बच्चों को हर एक को आईसीएसबी टेस्ट के लिए डायरेक्ट जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। तो उन्होंने एक फर्स्ट लेवल पे एक फिल्टर रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल टेस्ट, जिसमें आपके करीबी शहरों के अंदर जो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के सिलेक्शन सेंटर्स हैं, वहां पर आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जो पास कर ले, बिल्कुल बेसिक सा इंटरव्यू, बेसिक मेडिकल, उसके बाद फिर वो आईएसएसबी के लिए क्वालिफाई करता है। जब आप आईएसबी क्वालिफाई कर देते हो, आईएसबी टेस्ट क्या है, वो कैसे पास की जाता है, कहाँ कहाँ सेंटर है, क्या प्रोसीजर है, फर्दर चीजें हम ये डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिक्स, फिजिकल चीजें क्या,
किन बेसिस पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये चीजें हैं तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी डिटेल अभी सिर्फ आपको एक इसका व्यू दिया गया है। इसकी डिटेल्स हम फर्दर क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आज की क्लास का ये एजेंडा नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये टाइम लाइन है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। जब आप फोर्सेस के लिए आईएसएसबी के लिए जा रहे हैं तो अब आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि अच्छा पहले क्या होगा, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस आपके माइंड में आपने रखना है। सबसे पहले आपने जी एक चैटिंग पे मैसेज आया है, सर हाइट इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाइट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है उन्होंने हाइट की, और वो हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो किसी सूरत भी आप फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, वो फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। और फिर आपका वेट भी है। तो वो भी बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आज की क्लास का एजेंडा नहीं है। आज की क्लास हमारी फोकस होगी सिलेबस की तरफ। तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसको समझना है। उसको समझने के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कंडीशन फुलफिल करते हो या नहीं करते, कब फॉर्म जमा कराना है, कैसे कराना है, किस डेट को एप्लीकेशन ओपन होगी, किस डेट को क्लोज होगी। ये सारे का सारा प्रोसेस आपके पास नंबर 1 कर लें इसको, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कराने से अच्छा, जो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन है, मेरे पास पीएमए के, जीडीबी पायलट के, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जुलाई से तैयारी शुरू कर चुके हैं। उनके एग्जाम अक्टूबर नवंबर हो सकता है दिसंबर में भी चले जाए, लेकिन तैयारी उन्होंने स्टार्ट की हुई है। तो क्लासेस आप किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। वो क्या है, कैसे होती है, वो आज हम समझेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या है जो हम लोग करवा रहे हैं। एक तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई आपका टेस्ट पेन और पेज के ऊपर नहीं होगा। आप सिलेक्शन सेंटर जाएंगे, आप लॉग इन होंगे कंप्यूटर पे, वहां पर टेस्ट ओपन हो जाएगा, एमसीक्यूज, और आप आंसर देते जाएंगे। आपका स्कोर उसी वक्त निकल आएगा, या पास होंगे या फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। क्या कैसे चीजें होती है वो हम अपनी फर्दर डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन सेंटर में होता है आपका इनिशियल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड है। उसके बाद फिजिकल होगा, बेसिक इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद अगर आपकी कर तो फिर अपने कॉल लेटर आता है, फिर आप अपने फॉर्म सबमिट करवाते हो आप अपने आईएसबी के, फिर आपकी आईएसबी की कॉल आती है, फिर आप अपने आईएसबी की तैयारी करते हुए, आजकल तो थोड़ी जल्दी आ रही है, वैसे 30 to 60 डेज के अंदर आपकी आईएसबी की कॉल आ जाती है। फिर आप आईएसएसबी की तैयारी करते हो मुकम्मल। उसमें साइकोलॉजी टेस्ट हैं, जीटीओ टास्क हैं, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, इंटरव्यू है। वो बड़ी डिटेल तैयारी होती है। और उसके बाद आप 5 डेज के लिए, 4 to 5 डेज का कंप्लीट ड्यूरेशन बनता है, आप अपीयर होते हो आईएसबी टेस्ट के अंदर। और फिर उधर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें वो है। तो इस वक्त जो आज की डेट में आपने फोकस करना है, अक्सर स्टूडेंट सब के सब इधर भाग रहे होते हैं, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप सब लोगों ने यहाँ पर रहना है, इस जगह पे। रजिस्ट्रेशन तो जब आएगी तो आएगी ना, वो तो हो जाएगी। वो तो एक दिन में आप बैठेंगे तो 15 मिनट में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ऑनलाइन। वो तो इतनी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। सिलेबस क्या है, उसको कैसे पास करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसा टेस्ट होता है, टाइम प्रेशर कैसे बियर करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, सब्जेक्टिव कैसे याद करने हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी कैसे याद करनी है, मैथमेटिक्स कैसे करना है, सारी की सारी चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ फोकस करना है। बाकी सब चीजें 10 मिनट की हैं। 10 मिनट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 10 मिनट में आप सिलेक्शन सेंटर पे चले जाओगे। बाहर खड़े होकर अंदर जाना ना यार, वो चीजें कोई चीज नहीं है। आपने इनिशियल अपना फोकस सारे का सारा, इब्तदाई इनिशियल या इसको प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कहते हैं, इसकी तैयारी पर देना है। इसका सिलेबस क्या है, हाइट कितनी होती है, ये कितनी होती है, वो कितनी होती है, कैसे होता है, ये सब के सब क्वेश्चंस आपको 5 मिनट में इसके जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इस टेस्ट की तैयारी 5 मिनट में नहीं होती, इस टेस्ट की तैयारी 1 महीने में नहीं होती, इस टेस्ट की तैयारी आराम से कम 2 महीने। और जिन स्टूडेंट्स ने 4 महीने पहले स्टार्ट की है, बहुत अच्छा उनका डिसीजन है। आपका जो आपका जो प्रेशर है वो अराइज नहीं होता। आप बड़े रिलैक्स होकर चीजें तैयारी कर रहे होते हो। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी नर्सिंग की हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट 3 या 4 दिन बाद है, उनको अब याद आया तैयारी करना। तो अब वो तैयारी कर भी ले, लेकिन वो उतने प्रेशर में सही तैयारी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज आपने खास ख्याल रखना है कि ये राइट टाइम पे अपना डिसीजन लेना है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम ऑनलाइन करवा रहे हैं, क्यों ऑनलाइन करवा रहे हैं? अ, पिछले मैं तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में हूँ। ठीक है, मैंने आर्मी के रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ, आईसीबी के साथ तकरीबन 7 ईयर सर्व किए। उनके साथ एकेडमी में पढ़ाया भी। सही पूरे पाकिस्तान से बच्चों को हम बुलाते थे,
इस्लाम अपना रावलपिंडी में हॉस्टल में वो रहते थे, तैयारी करते थे हमारे पास। और उसके बाद हम ये सारा, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने हैं, आप लोगों के कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप कोई भावलपुर में हैं, कोई वजीरिस्तान में है, कोई सिब्बी, कोई कोयटा, कोई सकरदू, सब लोगों ने यहाँ ट्रेवल करके आना। उसके बाद ट्रेवल करके आने के बाद आपने यहाँ पर आके रहना। और यहाँ कितनी देर की क्लास होती है दिन में आपकी? 1 घंटे की क्लास। तो उस 1 घंटे की क्लास के लिए इतनी तकदो करना, ये बिल्कुल भी राइट डिसीजन नहीं है। और ये टेस्ट है क्या? कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें कोई फिजिकल आपकी तैयारी नहीं होनी, कोई आपकी प्रैक्टिकल तैयारी नहीं होनी। तो आप इतना पैसा जाया करके, इतना वक्त जाया करके रावलपिंडी शहर में आना या दूसरे बड़े शहरों में जाना, एक बिल्कुल गलत फैसला है। आप अपनी बाकी लाइफ रूटीन भी चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स आके हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, फिर एक नए शहर में रह रहे हैं, एज आपकी इतनी नहीं है अभी, वो एक अलग प्रॉब्लम। फिर हॉस्टल का खर्चा, रिहाइश, आना जाना, ट्रेवलिंग, तो सारी की सारी चीजें आपकी कॉस्ट शूट कर जाती है 30,000 प्लस। फीमेल नहीं आ सकती, उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। तो एक तो ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज आपके साथ क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, एंड टाइम इज मनी। ठीक है, मनी भी सेव होगी। लोकेशन मैटर नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहरीन से, ओमान से, सऊदी अरब से, ठीक है, 3 से 4 स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तैयारी कर रहे हैं। जब अनाउंसमेंट होगी तो वो आके पाकिस्तान टेस्ट दे देंगे। उनकी डेली लाइफ रूटीन चेंज नहीं होती। दूसरा, बहुत फोकस होकर स्टडी होती है। आप घर में अकेले बैठे हुए, 25-30 लड़के नहीं बैठे हुए, बड़ा सुकून के साथ हर चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। तो ये एडवांटेजेस हैं। अच्छा, एक्सेस टू इंस्ट्रक्चर, वैसे तो आप क्लास में जाएंगे 1 घंटे के लिए, आपको टीचर मिलेगा, आपने 1 घंटे में जो समझ लिया, उसके बाद आप वापस घर आके बैठ गए। हमारे साथ क्या होगा? आपने क्लास ली, क्लास के बाद आप रात को 12 बजे बैठे पढ़ रहे हो, आपके जहन में कोई सवाल आ गया, आप फौरन व्हाट्सअप करोगे, सर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपको या तो उसी वक्त रिप्लाई आ जाएगा, या फिर आपको सुबह के टाइम रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन दिन में आपको फौरन रिप्लाई आ जाता है। तो आपकी स्टडी की स्पीड बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है, और अब पिछले कुछ दिनों में आपने चीजें नोट की होंगी कि अक्रॉस द ग्लोब जो इसका वो था ऑनलाइन स्टडी का, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया ड्यू टू कोविड। लोगों को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी एक आसान तरीका है नॉलेज गेन करने का। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्लासेस की टाइमिंग वगैरह हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे स्टार्ट होती हैं, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, फिर 9 से लेकर 10 बजे तक, फिर 1 से लेकर 2, फिर 4 से लेकर एक सेशन मेरा रात 11 से लेकर 12 भी चल रहा है, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं मास्टर्स के। ठीक है, वो एक दो बैंकर्स भी हैं, अभी उन्होंने नेवी ज्वाइन करनी है, तो वो रात को घर आते हैं 9 बजे। तो रात को भी क्लास हो रही है। फिजिकल एकेडमी में चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें हैं जो हमें ऑनलाइन में फैसिलिटेट करती हैं। मजीद टाइम हम बाकी चीजों पे नहीं वो करते, स्पेंड करते। इनिशियल टेस्ट क्या है, क्या कोर्स वर्क है, ये कैसे पास करना है, ये बाकी टेस्ट से क्यों मुख्तलिफ है, ठीक है, इसी क्या टेक्निक है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ बुक पढ़ के तैयारी कर लेंगे, पेपर पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बुक पढ़ के पास होता होता तो फिर आप सारी चीजें बुक से पढ़ के कर लेते। बुक के अंदर सिर्फ मवाद लिखा हुआ है, मटेरियल आपके पास है। आपके पास इंटेलिजेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 10, 50, 100, 200 सवाल तो मिल जाएंगे, सवाल को सॉल्व कैसे करना है। दूसरा, याद रखिएगा, हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है। अभी क्लास में आप लोग माशाल्लाह इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है हमें 7 लोगों ने। 7 लोगों में से हो सकता है किसी का मैथ बहुत अच्छा हो, और हो सकता है किसी का मैथ का कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट बहुत कमजोर हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकता है कोई उर्दू मीडियम से हो, कोई इंग्लिश मीडियम से हो, कोई अमीर बाप का बेटा हो, कोई गरीब बाप का बेटा हो, कोई शहर का बच्चा हो, कोई देहात का बच्चा हो। तो टोटल वर्सटाइल चीजें होती हैं। किताब तो एक डिफॉल्ट एक टूल है, वो जो भी लेगा उसके लिए किताब वैसी ही है। वो टाट पे बैठ के पढ़ने वाले के लिए भी, वो बेकन हाउस में पढ़ने वाले के लिए भी, वो ब्रिगेडियर के बच्चे के लिए भी, वो रेडी लगाने वाले बच्चे के लिए भी, किताब वो एक फिक्स चीज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उससे नॉलेज गेन करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा जी, एक हमें चैट आई है, हम देखते हैं साथ साथ, ताकि सर प्लीज गिव मच टाइम ऑन मैथ। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सर्टिफाइड मेंटल मैथ ट्रेनर। मैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटल मैथ की ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। ठीक है, हमें तो सारा मैथ पेन पेंसिल और कैलकुलेटर से आता है।
इसके अलावा मैं अभी इस क्लास में कुछ एक्टिविटीज कराऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैथ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं ज्यादा फोकस मैथ पे ही करता हूँ, क्योंकि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपकी बाकी चीजें बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती हैं जी। तो इस टेस्ट को सबसे अच्छा दूसरा, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये वो नहीं है कि आपने बायो का टेस्ट दे दिया, केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, ये आपकी जहानत चेक हो रही है कि आप कितने ज़हीन हैं। याद रखिएगा, ज़हीन होने का ताल्लुक आपकी तालीम से नहीं है, ज़हीन होने का ताल्लुक आपकी कास्ट से नहीं है, ज़हीन होने का ताल्लुक आपकी हैबिटेशन, आप कहाँ हैबिटेट हुए हो, किधर पले बड़े हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, तालीम का जहानत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सर एकेडमिक में 2 दफा रह चुका, इंटेलिजेंस इजी होती है जी, बिल्कुल इजी होती है, लेकिन एकेडमिक में पार्ट होता है आपका मैथ, एकेडमिक में आपका पार्ट होता है इंग्लिश वोकैबुलरी, एकेडमिक में आपका पार्ट होता है फिजिक्स, एकेडमिक में आपका पार्ट होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कैसे तैयार करना है वो भी हम सारा आपको बताएंगे, एब्रीविएशन कैसे तैयार करनी है वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आप साथ साथ चैट कर सकते हो, जिन लोगों को चैटिंग आती है अच्छी बात है, हम उनके जवाब भी साथ साथ मेरे को मिलते रहेंगे जी। तो डिस्कशन हो रही थी हमारी अभी वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर। अच्छा, वर्बल नॉन वर्बल क्या है मैं बता दूं, आपकी जहानत चेक करने के लिए इन टेस्ट में 2 तरह के टूल यूज होते हैं। नंबर 1 इज वर्बल, नंबर 2 इज नॉन वर्बल। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो ये आपका जनरल नॉलेज, आपको कि डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर लाइन जो पूरी की पूरी, इसका नाम क्या है, एलओसी, इट्स अ जनरल नॉलेज। ये आपकी अच्छी मेमोरी होने की या आपका एक राय आमा जानने के लिए जो एक आम चीज होती है, राय आमा तो इसमें कहते हैं, जनरल नॉलेज कह सकते हैं, जो करंट अफेयर्स चीजें वो तो आपकी अच्छी हैं, लेकिन जहीन है या नहीं है ये से पता नहीं लगता। ठीक है, जहानत कैसे पता लगती है, जहानत पता लगती है ऐसे, हमें क्वेश्चन करते हैं, एक फिगर आ गई 2 5 9 और ये, अब वो पूछता है नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपकी जहानत चेक करने के लिए सवाल आया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि अच्छा इसका क्या जवाब हो सकता है। ठीक है, पहले 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ऑटोमेटिकली आप एक सीरीज एक्सेप्ट करोगे, आपने पहले पढ़ी भी होंगी अपनी, लेकिन एक हमारे जहन में सवाल आता है, अच्छा ये मैं किसी से पूछूं ना, अगर मैं होता है 6 क्लास के बच्चे से पूछूं या मैं आप किसी बुजुर्ग से पूछूं, तो वो सवाल को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी जहानत चेक हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल किया हो। ठीक है, अच्छा 20 20, ठीक है, स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है 20। अच्छा, इसको हमने कैसे कॉन्सेप्ट किया है, सिंपल, आपने पैटर्न देखा है, पैटर्न समझने की कोशिश की है, आपको पैटर्न समझ के अंदाजा हुआ कि अच्छा 2 और 5 और 9 इनमें कुछ एक खास नंबर का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर 3 का हुआ, यहाँ पर 4 का हुआ, यहाँ पर 5 का हुआ, यहाँ पर क्या होगा 6 का होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो दिस इज वन एग्जाम्पल, इजीएस्ट क्वेश्चन, इस तरह के बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको एक समझ आ गई कि अच्छा ये एक सीरीज से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो एक ये टाइप है वर्बल क्वेश्चन की। अच्छा, और वर्बल में क्या आता है, आपका सवाल ये आ गया स्टूडेंट्स, टू बुक्स, सोल्जर, टू, अच्छा इसको एनालॉजी भी कहते हैं, इसको रिलेशनशिप भी कहते हैं सवाल को। आपने ये देखना है कि ये जो उसने पहले मुझे बताया है कि ये स्टूडेंट और बुक्स, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को आपने अप्लाई करना है सोल्जर पर। ठीक है, स्टूडेंट और बुक्स, तो अब सोल्जर और गन्स या वेपन, 2 ऑप्शन आए हैं। अच्छा, ये सारा का सारा आपका टेस्ट एमसीक्यूज होगा, तो एमसीक्यूज में नीचे आपके पास ऑप्शन होगा, गन इज द राइट ऑप्शन, अगर गन नहीं है वेपन लिखा है तो वेपन भी आपके पास सही ऑप्शन है। अच्छा, अगर मैं इसको रब करके मैं कहता हूँ कि जी ये बुक की जगह लिखा होगा एजुकेशन, स्टूडेंट एजुकेशन, तो अब सोल्जर क्या होगा, ठीक है, तालीम, स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा एक ने पीएम में लिखा है, पीएम में जब लिखता है जब मैं लिखता स्टूडेंट कॉलेज। ठीक है, यहाँ ताल्लुक ओवरऑल एजुकेशन से बन रहा है,
तो स्टूडेंट को हम वॉर से कर सकते हैं, ट्रेनिंग से करते हैं, वॉर ट्रेनिंग से कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के सवाल, वो सवाल बड़े आसान से आते हैं, बड़े सिंपल से, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये चीजें आपने ऐसे समझनी है। तो रिलेशनशिप आपने डिफाइन करना है, तो ये भी एक जहानत चेक करने का आपसे सवाल है। अच्छा, और चीजें कैसे आती हैं? और सवाल आता है जी, हार्ट, आईज, हैंड्स, किडनी, और हम कर लेते हैं ईयर्स। क्वेश्चन होता है पिक ऑड वन आउट, इन 5 चीजों में से एक चीज मुख्तलिफ है सब में से, उसको आप सिलेक्ट करें। अब क्या मुख्तलिफ है? अब आपने ये लॉजिक लगा के समझना है कि अच्छा बाकी तमाम चीजों में से एक चीज मुख्तलिफ है, वो क्या चीज है? ठीक है, हैंड। अच्छा, एक स्टूडेंट का हैंड आ गया, ठीक है। और स्टूडेंट भी चैटिंग में दे सकते हैं रिप्लाई, लेकिन चलें। अच्छा, अब ये अपनी अपनी आपकी लॉजिक है समझने की। मैं अगर आपको जिस लॉजिक समझाऊं, मैं कहूंगा हार्ट। क्यों? आंखें दो होती हैं, हाथ दो होते हैं, किडनी दो होती हैं, कान दो होते हैं, दिल वाहिद एक चीज है जो एक होता है। किसी के पास दो दिल नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंने एक किसी कंडीशन की बेस पे मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया। और इसकी हम फर्दर डिटेल बाकी फर्दर देखें तो ये 3 से 4, इसमें बहुत सी एग्जांपल आती हैं। एजिस के क्वेश्चन आते हैं कि अली उम्र से 5 साल बड़ा है, आज से 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का फर्क डबल हो गया है। तो ये क्या, इस तरह के सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशनशिप आते हैं कि वो जो सामने शख्स खड़ा हुआ है, वो मेरे अंकल के भाई का, मामी का, ताई का, फूफी का बेटा है, तो वो मेरा क्या लगा। ऐसी चीजें भी आती हैं। फिर आपकी डायरेक्शनल सेंस आती है कि अगर आपने नॉर्थ में ट्रेवल किया, नॉर्थ में ट्रेवल करने के बाद 5 किलोमीटर आपने राइट टर्न लिया, फिर आपने लेफ्ट टर्न लिया, और फिर ये डायरेक्शन सेंस आते हैं। उसके बाद कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम 12 मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके वर्बल में चेक होते हैं। अच्छा, वर्बल में आपने देखा कि इंग्लिश लिखी हुई आ रही है, सेंटेंस लिखे हुए आ रहे हैं, फिगर्स लिखी हुई आ रही हैं, कोई ना कोई चीज लिखी हुई चीज पूछी जा रही है। तो एक बच्चा है या कोई शख्स है जो पढ़ ही नहीं सकता, जिसने फॉर्मल एजुकेशन हासिल ही नहीं की, अब मैं उसकी देखना चाह रहा हूँ कि उसकी जहानत क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पर आएगा नॉन वर्बल। ठीक है, जो वर्बल नहीं है वो नॉन वर्बल है। मतलब कि कुछ चीजें पिक्चर की फॉर्म में, तस्वीर की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल की फॉर्म में, पैटर्न की फॉर्म में, ग्राफिकल समझ लें, कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये बैलेंस कर देता है। किस चीज को बैलेंस करता है? किसी की बहुत अच्छी इंग्लिश है, उसने इंग्लिश की वजह से ऊपर बहुत अच्छे जवाब शब्द दे दिए, तो जो इंग्लिश नहीं अच्छी, वो नीचे अपने आप को कंपनसेट कर सकता है। नॉन वर्बल जो है ये जेनेरिक टेस्ट है। ये आप अफ्रीका के बच्चे से, पाकिस्तानी बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, अनपढ़ से, पढ़े लिखे से, मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, एफएससी 9th क्लास, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, सब के सब से ये टेस्ट आप ले सकते हैं बिला तफरीक के उनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आपने लाजमी समझना है। आसान है लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 6 से 7 तरह के सवाल होते हैं, ये भी हम देखते हैं कि ये चीजें। मैं आपको बल्कि ये करवा देता हूँ कि एग्जाम्पल, ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो जाए। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा 2 सवाल। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं नॉन वर्बल के। ठीक है, ऊपर एक पैटर्न दिया हुआ है, दिस इज अ मेन क्वेश्चन। उसमें से ये जो येलो फिलिंग पार्ट जो मैं कर रहा हूँ ये मिस है। वो क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर आके सिलेक्ट होगा। ठीक है, 5। ठीक है, क्वेश्चन में अपना आ रहा है 5। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने भी हमें रिप्लाई किया है चैटिंग में। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास 5 आएगा, तो हम इसमें 5 कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में अब उसने एक पैटर्न दिया हुआ है पिक्चर्स का, पहले ये पिक्चर आ रही है, फिर वो ऐसे हो रही है। तो अब आपने इस पिक्चर को असेस करके गैस करना है कि नेक्स्ट कौन सी पिक्चर आएगी। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। बड़ा इजी सिंपल सा सवाल है। ऊपर वाली जगह पे क्या हो रहा है? ऊपर वाले में आपके अंदर सिर्फ ये प्लस का साइन खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये साइन खत्म हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका एक कुछ आसान सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। ये नॉन वर्बल सवाल होते हैं। ठीक है, तो आपके 90 के करीब वर्बल और 60 के करीब नॉन वर्बल, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये आपके सवाल हैं, टाइम बहुत कम होता है, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको सॉल्व करने का टाइम आपके पास है सिर्फ हर सवाल को
इस पूरे इंटेलिजेंस टेस्ट, इनिशियल टेस्ट के अंदर आप अपना माइंड में रखें कि 15 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिस क्वेश्चन पे आपने 15 सेकंड से ज्यादा लगा दिए, समझे आपने अगले क्वेश्चन के नंबर खाना शुरू कर दिए। तो 15 सेकंड से ज्यादा आपने टाइम ये सॉल्व नहीं करना। अब क्लास की सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवाता हूँ, आपको बड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सिंपल सा सवाल आ गया एग्जाम में कि जी 11 मल्टीप्लाई बाई 45। अब बड़ा आसान सा है, 15 सेकंड है, हमने इसका जवाब देना है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जिसे हम नॉर्मली, तो वहां पे बस पेन और पेपर नहीं होगा, ठीक है, आपने मेंटली करना होता है, लेकिन फिर भी अगर हम वैसे घर में बैठे भी कर रहे हो तो हम 45 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, ये हमारे पास 45 आ गया, और उसके बाद हम यहाँ क्रॉस या जीरो का निशान लगाया और यहाँ पर हमारे पास 45 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 495, राइट। अच्छा, जब आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं तो फिर एक हम यूज करते हैं वर्ड, मैं उस वर्ड को यूज नहीं करता, ट्रिक नहीं होती, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट हो तो आपको ट्रिक्स आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ट्रिक कभी भी नहीं आएंगी। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं अक्सर यूज करता हूँ, ये 11 मल्टीप्लाई बाई 45। 11 को कभी भी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा इसको स्प्लिट करो और दरमियान में इनको प्लस करके लिख दो, 495। 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के बाद आपको कभी भी 11 मल्टीप्लाई बाई 63, 6 3, दोनों प्लस किया 9। तो अब वो जो 11 से मल्टीप्लीकेशन है वो आपकी 1 सेकंड में सॉल्व हो रही है। तो 15 सेकंड के बजाय आपने सवाल सॉल्व कर लिया 1 सेकंड में। तो ये जो बाकी आपके पास बच गए 14 सेकंड, ये किसी मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो जाएगा। तो ये एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने की आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, ठीक है। हम फर्दर टेक्निक सीखेंगे, स्क्वायर की टेक्निक क्या है, मल्टीप्लीकेशन की क्या है, डिवीजन की क्या है, एलसीएम कैसे चला फाइंड करते हैं विद इन सेकेंड्स, रूट कैसे फाइंड करते हैं। सर पेज और पेन अलाउ है, पीएमए में तो अलाउ नहीं है, अभी लड़के देकर आए हैं तो अलाउ नहीं होता। सम टाइम वो दे देते हैं उधर, बोर्ड सामने ही साथ ही स्क्रीन के ना वो लगा होता है, ट्रांसपेरेंट सा बोर्ड, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसका मैं फर्दर आपको कंफर्म कर दूंगा किधर अलाउ है किधर नहीं अलाउ। वैसे आपने प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है कि आपके पास पेन और पेज नहीं होगा, तभी आपकी परफेक्ट तैयारी होगी। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम क्लास अपनी कंक्लूड करेंगे। कुछ चीजें होती है रटने वाली, रट्टा लगाना है, ठीक है। पाकिस्तान सिंध के गवर्नर का नाम क्या है, दिस इज रट्टा, ठीक है। कुरान में कितनी सूरतें हैं, दिस इज रट्टा, ठीक है। अपना और क्या चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। चाइना और इंडिया के बॉर्डर का नाम क्या है, रट्टा, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो कब, पाकिस्तान सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया दुनिया में, रट्टा। तो आपने ये चीज लाजमी अपने पास, सॉरी, जी जी, आपने अपने पास ये चीज लाजमी नोट करनी है कि मैंने किस चीज के रट्टे लगाने हैं और किस चीज को समझना है। इस्लामियात के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 100% रट्टा। पाकिस्तान पाक स्टडी के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 100% रट्टा। जनरल नॉलेज कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 90% रट्टा। 10% आपने कुछ चीजें समझ के याद करनी है, उनको याद करने या करने याद ही है, लेकिन याद करने का तरीका है। आपके सब्जेक्ट, ठीक है, ये डिफरेंट को बता रहा हूँ कि अगर अपने बायो आ रही है, नॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स आ रही है, तो उसके अंदर ज्यादातर चीजें कॉन्सेप्ट वाली हैं, कुछ रटेल चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स कितनी है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कितनी है, तो उनको याद करना है आपने। तो वो चीजें होती हैं। इंग्लिश, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई एकेडमिक के अंदर, वैसे वो वर्बल का पार्ट भी होता है, यहाँ पर आपका इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश के अंदर 0%, 0% रट्टा है। इंग्लिश इज 100% कॉन्सेप्चुअल थिंग, ठीक है, 100% कॉन्सेप्चुअल थिंग। आपने वोकेबलरी भी याद करनी है, तो तरीकेकार है याद करने का। मेरी 2 घंटे की वीडियोस हैं, प्रॉपर अपलोड हुई हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं। 2 घंटे के आपने वोकेबलरी कैसे याद करनी है। वोकेबलरी एक बड़ी साइंस है, सिर्फ वर्ड का मीनिंग याद करने ला वोकेबलरी नहीं होता। तो ये चीज आपने लाजमी देखनी है। मैथ 100% कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट के हैं उनके साथ मैं ये लगा देता हूँ। सब्जेक्टिव भी आपके साथ कॉन्सेप्ट भी है, जनरल नॉलेज में कुछ कॉन्सेप्ट है। वर्बल 100% कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल 100% कॉन्सेप्ट, इंग्लिश 100% कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जहां कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, और जहां आपने रट्टा लगाना है, वो इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ वो ये करना शुरू कर देते हैं और यहाँ वो ये करना शुरू कर देते हैं, और एट द एंड उनके माइंड में पकती है खिचड़ी, और खिचड़ी पक के सारा काम हो जाता है खराब।
याद रखें, जब आप बैठ के, सबसे बड़ी गलती, मेरे किसी स्टूडेंट को नोट्स नहीं मिलते टेस्ट से पहले। पहले लेक्चर होता है, टेस्ट होता है, फेल होते हैं, उसके बाद नोट्स मिलते हैं। जो शख्स डायरेक्ट एमसीक्यू से तैयारी करेगा वो अपना नुकसान करेगा। आपने टॉपिक पढ़ना होता है। टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन का, आपने प्रेपोजिशन के सामने 200 सवाल रख लिए एमसीक्यू। अच्छा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, बुक खोल के देखी, पीछे ऑप्शन ये है, पीछे ऑप्शन ये, तैयारी कर ली। ये तैयारी नहीं है, ये उल्टा अपना कॉन्सेप्ट खराब करने वाली बात है। आपने नीचे स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, आपने बिल्डिंग के नीचे बुनियादें बनाई ही नहीं, और ऊपर आप बजरी डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। वो बड़ी तो हो रही थी, एक वक्त आया जिस वक्त टाइम प्रेशर पड़ा, एग्जाम में बैठे हुए थे, मुश्किल चीज लगी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बैठ गई। स्ट्रक्चर बनाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन कहाँ पर आता है, ऑन कहाँ पर आता है, सिंस कहाँ पर आता है, फोर कहाँ पर आता है, ऑन टू का क्या मतलब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंग्लिश में लिखते हैं मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये अपॉन क्या है, ये अपॉन का क्या मतलब है, अप ऑन, ये कहाँ पर आता है। ये कॉन्सेप्ट बनाओगे, फिर 200 क्या 1000 प्रपोजिशन आ जाए, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो मेरी पूरी क्लासेस के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस है। मैं नोट्स पे फोकस नहीं करता, मैं किसी बुक से तैयारी नहीं करवाता, मैं किसी किस्म के कोई नोट स्टूडेंट को टेस्ट में फेल होने से पहले बाद में नहीं देता। ठीक है, वो सब्जेक्टिव के हों, नोट सब मिलते हैं, लेकिन पहले टेस्ट दोगे अपने करंट नॉलेज से, उसके बाद फिर आपको ये चीज। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेस्ट को पास, इंतहाई आसान टेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, एक चीज याद रखें, ये टेस्ट आपकी 12 साल की स्टडी की जो कमी रह गई है ना, अगर आपको कोई इंग्लिश के कॉन्सेप्ट कमी रह गई है, कुछ मैथ कमजोर रह गया है, इस टेस्ट को इस तरह तैयार करें कि मेरी ये वो पिछले 12 सालों में अंदर जो कमी कोताहियां रह गई हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो आप ये टेस्ट भी पास कर लोगे, और आने वाली जिंदगी में आपकी मैथ इंग्लिश सब इंप्रूव हो जाएगी। सिर्फ इस टेस्ट को पास नहीं करना, ये हो जाए बहुत अच्छी बात है, आप फोर्सेज में चले जाओ, लेकिन अगर नहीं भी हो तो आपको ये पता हो कि यार मैंने 3 महीने 2 महीने जो लगाए हैं ना, मेरी इंग्लिश भी ठीक हो गई है, राइटिंग भी ठीक हो गई है, मैथ भी ठीक हो गया, जनरल नॉलेज भी ठीक हो गया। तो आपने इसकी इस तरह तैयारी करनी है। तो हम जल्दी जल्दी बाकी चीजों का रिव्यू करते हैं। फिजिकल रनिंग होती है, चिनअप्स होते हैं, कैसी चीजें हैं, बड़ा सिंपल सा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कहीं जख्मी तो नहीं है बुरी तरह से, तो कोई उसके अंदर फिजिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो चीजें चेक करते हैं। डिटेल आपका आईएसबी के बाद होता है मेडिकल। सिंपल इंटरव्यू, नाम क्या है, क्यों आर्मी में आना चाहते हो, फादर क्या करते हैं, बहन भाई क्या करते हैं, 90% ऑफ 9% ऑफ 90 क्या है, एक दो सिंपल से सवाल, सिर्फ आपका स्पीकिंग स्किल चेक करने के लिए। सिंपल सा इंटरव्यू होता है, और उसमें कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, ये डिटेल थी। बाकी आप, टाइम हमारे पास रह गया है सिर्फ 2 मिनट। आप लोगों के माइक ऑन है, एक या दो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप फर्दर चीजें मुझसे व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट विजिट करोगे, आप फीस सबमिट करवाओगे, फीस के बाद हमारी लाइव टेस्टिंग होती है। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी करते रहोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो आपके सक्सेस चांस कम हो जाते हैं। अब सब लोगों के माइक ओपन है, जो भी बात करना चाहे वो कर सकता है जी। एनीवन? ठीक है, चैटिंग में मुझे आ रहे हैं, चैटिंग में सवाल आ रहा है, सर मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है। जी, मेडिकल में आता है एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उसमें आपका ऐसे ही इंटेलिजेंस होता है, वर्बल नॉन वर्बल वैसे ही होता है, इंग्लिश का भी वैसे होता है। उसमें मेडिकल से रिलेटेड बायो का सब्जेक्टिव ज्यादा मुश्किल आता है, तो वो आपने पास करना होता है, आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। उसका प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन थोड़े सब्जेक्टिव चीजें चेंज हैं। तो बाकी फर्दर डिटेल, हाँ, आपने सब लोगों ने क्लास के फौरन बाद मुझे व्हाट्सअप करके अपनी आईडी और पासवर्ड लेना है, एक डेमो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, एक टेस्ट है, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके फिर हम आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टेस्ट कैसा। वो वर्बल टेस्ट है, 90 क्वेश्चन 30 मिनट, एग्जैक्ट वही चीज आपके एक्चुअल एग्जाम में भी 90 क्वेश्चन 30 मिनट्स होते हैं, यहाँ भी आपको 90 मिनट्स 30 मिनट्स मिलेंगे, 90 क्वेश्चन। तो आपको एक फ्लेयर मिल जाएगा कि अच्छा इस